Everyone, welcome to your editorial analysis session and hope you are doing very well and your editorial is here. RTI disclosure isn't ideal curiosity, it enables good governance. The law's roles in exposing major scams, the Biapam scam and the others housing society scam, for instance, is a testimony to its role as a governance enhancer. The Economic Survey has done a commendable job in underlining the country's resilience in an increasingly uncertain world. तो सबसे पहले हम अपने पैसेज को स्कीमिंग करते हैं। ये हमारा एक रूल होता है, जब भी हमारे सामने कोई अनसीन पैसेज आता है तो हम उसकी स्कीमिंग करते हैं, मिस सरसरी निगाहों से पढ़ते हैं। इससे हम अपने टॉपिक से, हम अपने पैसेज से फैमिलियर होते हैं। हमारा पैसेज कौन से टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है, कौन से हमें टॉपिक से रिलेटेड हम पहले उससे फैमिलियर हैं कि नहीं है, तो हम सरसरी निगाहों से जब पढ़ते हैं तो यही आइडिया लेने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि अनसीन क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप उसके आंसर देने में कैपेबल हो जाते हैं। तो लेट्स डिस्कस हाउ टू स्कीम योर पैसेज। ऐसे ही आपको पढ़ना है। RTI डिस्क्लोजर इजेंट आइडियल क्यूरियोसिटी, इट इनेबल्स गुड गवर्नेंस, द लॉज रोल्स इन एक्सपोजिंग मेजर स्कैम्स। आपको ऐसे ही पूरा पैसेज एक सरसरी निगाहों से पढ़ना होता है। मूव टू द ग्रामर ऑफ द एडिटोरियल एंड आपका जो लाइन है, फर्स्ट लाइन आपका एडिटोरियल है, वो है RTI डिस्क्लोजर इजेंट आइडियल क्यूरियोसिटी, इट इनेबल्स। RTI मीन्स जो सूचना आपको देता है RTI, वो केवल आइडियल क्यूरियोसिटी मीन्स एक आदर्श जिज्ञासा ही नहीं है, बल्कि ये गुड गवर्नेंस को भी इनेबल करता है, गुड गवर्नेंस को भी ठीक करता है आपका RTI की जो सूचना का अधिकार होता है वो केवल उसका जो डिस्क्लोजर है मीन्स उसका जो खुलासा है वो केवल क्यूरियोसिटी, आइडियल एक क्यूरियोसिटी ही नहीं है, एक आदर्श जिज्ञासा ही नहीं है, जबकि ये आपके गवर्नेंस को भी इनेबल करता है, अच्छा बनाता है, सक्षम बनाता है। ये बोल रहा है आपका लाइन। आपके मेन वर्ब में एस एंड ईएस है, तो क्या आप पता कर पा रहे हैं कि आपका जो लाइन है वो सिंपल प्रेजेंट में लिखा हुआ है, मीन्स ता है, ती है, मीन्स सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। सक्षम बनाता है वो आपका RTI, गुड गवर्नेंस को भी सक्षम बनाता है। केवल उसका डिस्क्लोजर मीन्स उसका केवल खुलासा जो है वो केवल आपका आइडियल क्यूरियोसिटी नहीं है, वो गुड गवर्नेंस को भी सक्षम बनाता है। आपका जो सूचना का अधिकार होता है RTI के तहत, जो डिस्क्लोजर का चीज़ होता है कि मिस उजागर कर दिया वो सूचना को, उसकी बारे में बात हो रही है। ओके, मूव टू द हेड। द लॉज रोल्स इन एक्सपोजिंग मेजर स्कैम्स, द Biapam scam and the others housing society scam, for instance, is a testimony to its role as a governance enhancer। ये कह रहा है कि जो रोल है, लॉ का रोल है कि सारे स्कैम को उजागर करना, लाइक वो एग्जाम्पल के तौर पे व्यापम स्कैम है और आदर्श हाउसिंग, इस सब को उजागर करना कानूनी की केवल ये टेस्टिमनी ये दिखाता है कि वो कितना आपके गवर्नेंस को कितना मजबूत बना रहा है। ये कानून की भूमिका का टेस्टिमनी है, प्रमाण है, ये शो करता है। द इकोनॉमिक सर्वे हैज डन, क्या आप पता कर पा रहे हैं कि जो आपका लाइन है द इकोनॉमिक सर्वे हैज डन, वो कौन से टेंस में लिखा हुआ है? आप स्ट्रक्चर हैव या हैज से समझ पा रहे होंगे कि आपका लाइन जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हो जाएगा द इकोनॉमिक सर्वे का क्या मतलब हुआ? इकोनॉमिक्स मीन्स आर्थिक, सर्वे में सर्वेक्षण, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? जॉब इन अंडरलाइनिंग द कंट्रीज रिजिलियंस इन एन इंक्रीजिंगली अनसर्टेन वर्ल्ड। जो आपका इकोनॉमिक सर्वे जो बहुत अनसर्टेन दुनिया में वो अंडरलाइन कर रहा है, कंट्री के रिजिलियंस को अंडरलाइन करने का बहुत अच्छा काम कर रही है। कमेंडेबल मीन्स प्रशंसक या प्रशंसनीय या सराहनीय काम कर रही है। वो भी अनसर्टेन वर्ल्ड में कंट्री के रिजिलियंस, लचीली क्षमता को अंडर रेखांकित करने के साथ साथ बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रही है। इस लाइन का मतलब ये हुआ।
Move to the vocabulary of the editorial. आई होप ग्रामर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी, सारे टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे कि कैसे सिंपल प्रेजेंट यूज हो रहा है, कैसे प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो रहा है। आप स्ट्रक्चर, आप मेन वर्ब से आप समझ पा रहे हो कि वो टेंस परफेक्ट है कि वो टेंस सिंपल प्रेजेंट है, कैसे है। आप अपने वर्ब से टेंस की पहचान कर सकते हैं। मूव टू द वोकैबुलरी ऑफ द एडिटोरियल एंड द फर्स्ट वोकैबुलरी ऑफ द एडिटोरियल इज डिस्क्लोजर, मीन्स खुलासा करना या कोई भी चीज़ का रिवील करना, किसी भी चीज़ को ओपन करना या रिवील करना, डिस्क्लोजर करना या खुलासा करना, उसे बोलते हैं डिस्क्लोजर। DISCLOUSURE, डिस्क्लोजर मीन्स खुलासा करना। क्रियोसिटी मीन्स जिज्ञासा होना। CURIOSITY। मूव टू द नेक्स्ट, डेट इज रेजिलियंस मीन लचीली क्षमता, मीन्स किसी बुरी परिस्थिति में है उससे उभर के आप सही स्थिति में आ जाना, उसी क्षमता को बोलते हैं रेजिलियंस। RESILIENC, रेजिलियंस। ओके, मूव टू द नेक्स्ट, आइडियल मीन्स आदर्श। आदर्श या काल्पनिक मीन्स आदर्श, वो उस तरह से कभी हो नहीं पाता, इसकी वजह से उसे बोलते हैं आदर्श या काल्पनिक। IDEAL। नेक्स्ट है टेस्टिमनी, TESTIMONY, मीन्स क्या होता है, प्रमाण, या टेस्टिमनी प्रमाण होता है, या आप बोल सकते हैं सबूती तौर पे उसे बोलते हैं टेस्टिमनी, या आप बोल सकते हैं प्रमाण। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिसिट, मीन्स घाटा हो जाना। क्या हो जाना, घाटा हो जाना, कोई भी चीज़ में नुकसान हो जाना तो उसे बोल दोगे डेफिसिट, DEFICIT। नेक्स्ट है एक्सपोज। एक्सपोज एंड डिस्क्लोजर एक ही है, उजागर करना, किसी को एक्सपोज कर देना, किसी की चीज़ को उजागर कर देना, खोल देना, रिवील कर देना, उसी को बोलते हैं एक्सपोज। एंड डिस्क्लोजर आर बोथ 1 and 3 आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। यू कैन सी हियर, आपको हमेशा जब भी ऐसे दो वर्ड मिल जाए एक साथ वोकैबुलरी में जो वो एक दूसरे के सिनोनिम्स है, तो और भी ज़्यादा आपको उस वर्ड को केयर करने की ज़रूरत है, दिमाग में फिट करने की ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट वन इज स्कैम, मीन्स घोटाला। क्या होता है, घोटाला, SCAM। नेक्स्ट है स्क्रूटनी, मीन्स जांच पड़ताल या जांच करना, उसको बोलते हैं स्क्रूटनी या स्क्रूटनी, या CRUTINY। आई होप वोकैबुलरी और ग्रामर ऑफ द एडिटोरियल आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ग्रामर और वोकैबुलरी एडिटोरियल के लेके आपके दिमाग में कोई भी संशय है, कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली वॉच आउट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।